लिखिए भैया, ओए लिखिए, फ्री 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 डैम्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन, फ्री डैम्ड, फ्री कोमा डैम्ड, DAMPED डैम्ड, DAMPED डैम्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन, फ्री कोमा डैम्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन, ठीक है, एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशन। अब देखिए भैया, मैं पहले समझाया हूं, फटाफट लिखवा देता हूं, ठीक है भैया। फ्री ऑसिलेशन क्या होता है भैया? अपने आप से होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑसिलेशन को जहां पे कोई बाहर के एक्सटर्नल एजेंसी उसमें आके पार्टिसिपेशन नहीं कर रही है, अपने आप से हो जा रही है, उसे फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये फ्री होगी। और डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है भैया? जो होते 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 रुक जाए, उसे क्या कहते हैं भैया? डैम्ड ऑसिलेशन। और एक मेंटेन्ड ऑसिलेशन होता है, जो कम हो रही है तो कोई बाहर की एजेंसी उसको क्या करे भैया, फिर दोबारा से फोर्स लगाकर एनर्जी देकर वापसी वैसा ही कर दे, ठीक है भैया। तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन कहते हैं, समझ गए भैया? तो लिखिए फटाफट जल्दी से, ठीक है भैया। लिखिए फ्री ऑसिलेशन, इफ अ बॉडी comma capable of oscillation, if a body comma capable of oscillation, if a body comma capable of oscillation comma is slightly displaced, from its position of equilibrium, and left to itself, comma, it start oscillating with a frequency, of its own, अपने आप ही, its frequency of its own, ठीक है, अपने आप ही ऑसिलेट करे अपनी फ्रीक्वेंसी से। मतलब आप एक बारी बस इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दो, उसके बाद खुद क्या करे भैया, वो ऑसिलेट होती है अपनी फ्रीक्वेंसी से अपने आप ही। तो इसे ऐसी ऑसिलेशन क्या कहते हैं भैया? फ्री ऑसिलेशन। नीचे लिखिए भैया, हाँ वो छोड़ है ना, अभी हम डैम नहीं पढ़ रहे, ठीक है भैया। नीचे लिखिए अगले लाइन से, द फ्रीक्वेंसी with which a body oscillate, freely, the frequency with which a body oscillates freely freely, अपने आप ही जो ऑसिलेट करिए, मतलब इसी फ्री ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया। फ्रीली is called natural frequency, कह रहा भैया जितनी फ्रीक्वेंसी जो फ्री ऑसिलेशन में जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नीचे लिखो भैया, न्यू नॉट से लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं भैया? न्यू नॉट से। न्यू नॉट इक्वल्स में क्या होता है भैया? न्यू नॉट इक्वल्स टू में लिखिए न्यू नॉट कहते हैं इसे, न्यू नॉट, वी नॉट नहीं है, न्यू नॉट है। 1/2 पाई न्यू नॉट इक्वल्स टू में 1/2 पाई के अपॉन में एम। के क्या भैया? स्प्रिंग फैक्टर। एम क्या भैया? इनर्शियल फैक्टर। स्प्रिंग भी चाहिए ताकि वो रिस्टोर कर सके, और इनर्शिया भी चाहिए ताकि वो मीन पोजीशन को ओवर शूट कर सके। ध्यान दीजिए भैया, किसी भी ऑसिलेशन में दो फैक्टर होते हैं, एक स्प्रिंग फैक्टर, एक इनर्शियल फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर क्या करता है भैया? रिस्टोर करता है, मीन की तरफ ले आता है। और इनर्शियल फैक्टर क्या करता है भैया? मीन से दूर ले आता है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है। समझ गए भैया? ठीक है भैया, हो गया 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में एम, वेयर के इज द स्प्रिंग फैक्टर। ब्रैकेट में लिखो भैया, वेयर के इज द स्प्रिंग फैक्टर, आगे लिखो भैया, के इज द स्प्रिंग फैक्टर। देखिए भैया, रिस्टोर दी बॉडी,
लिख दो, ब्रैकेट में लिख दिया भैया। स्प्रिंग फैक्टर के आगे लिख देना रिस्टोर द बॉडी, रिस्टोर द बॉडी, एंड m इज द इनर्शियल फैक्टर, inertial factor, m is the m for mango, m is the inertial factor, m is the inertial factor, hey तुझे नहीं कह रहा वो, m is the inertial factor कि भैया which overshoot the mean position, जो कि क्या करता भैया मीन पोजीशन को ओवरशूट कर देता है। क्या करता भैया ओवरशूट दी मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, ठीक है आगे लिखिए भैया, लिखिए भैया सम इंपोर्टेंट इसी में लिखो, सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्री ऑसिलेशन, सम इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्री ऑसिलेशन, कुछ प्रॉपर्टी है ठीक है भैया ध्यान रखो। पहली क्या है भैया, देखिए एक फोर्स का नाम दे रहा हूं, नाम बता रहा हूं डिसिपेटिव फोर्स, लिखना नहीं है, डिसिपेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, ये वो फोर्स होता है जो लगातार एनर्जी को लॉस कराता है। अगर ये फोर्स नहीं हो तो ऑसिलेशन हमेशा क्या होगी, होती रहेगी। डिसिपेटिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी होता है और विस्कस फोर्स भी होता है, बहुत सारे फोर्स होते हैं जो धीरे धीरे क्या करते हैं बॉडी की एनर्जी को लॉस करा के उसको रोक देते हैं। तो लिखिए भैया इसमें लिखिए, ठीक है इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, समझ गए भैया डिसिपेटिव फोर्स का मतलब जो एनर्जी का लॉस करा है। इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, DISSIPATIVE डिसिपेटिव फोर्स, DISSIPATIVE डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है ब्रैकेट में लिखो विच लॉस द एनर्जी, विच लॉस विच कॉज विच या लॉस द एनर्जी, विच लॉस द एनर्जी। ठीक है भैया ये एनर्जी का क्या करता है भैया लॉस करता है। ब्रैकेट बंद कर दो। इन द एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स कोमा सच अ बॉडी वाइब्रेट्स, अरे यार चुप हो जाओ। In the absence of dissipative force, such a body vibrates with a constant amplitude, and fixed frequency, देखिए भैया अगर हम डिसिपेटिव फोर्स हटा दें, ये एम्पलीट्यूड है A माइनस ए, हमने डिसिपेटिव फोर्स हटा दिया, मतलब जो फोर्स जो इस ऑसिलेशन को धीरे धीरे कम कर दे वो हटा दिया, तो अब ये ऑसिलेशन क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाइट क्या होगी भैया हमेशा कांस्टेंट रहेगी और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी भैया सेम रहेगी, हमेशा क्या रहेगी भैया सेम रहेगी। तो मतलब ये कभी खत्म होने वाली वेव नहीं है, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है भैया इनफाइनाइट टाइम तक अप्रोच करेगी। ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ इसे। ठीक है आगे लिखिए भैया अगला, ठीक है लिखिए नेचुरल, सेकंड लिखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल इसे बना लो यार जल्दी से यार, हाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, इसी सेकंड पॉइंट है ना फीचर लिख रहे हैं हम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ध्यान दीजिए भैया जो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैंने लिखवाई है, कौन सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भैया, जिस फ्रीक्वेंसी से फ्री ऑसिलेशन होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से फ्री ऑसिलेशन होती है उसे क्या कहते हैं भैया नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पहला भैया किस पे, स्प्रिंग फैक्टर पे, किस पे करती है भैया स्प्रिंग फैक्टर पे, दूसरा इनर्शियल फैक्टर, ठीक है भैया और भी बहुत सारी चीज होती है देख लो इनर्शियल फैक्टर। ठीक है हो गया भैया, अब रुक जाओ ना, दो एक डेफिनेशन लिखो, देखिए डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है the oscillation in which the oscillation in which
the amplitude decrease gradually, the oscillation in which the amplitude of wave decrease gradually but frequency remain constant. Amplitude of wave decrease gradually and frequency remain constant. कह रहा भैया इस वाले ऑसिलेशन में लगातार एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, कम हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यही रहती है. तो देखिए भैया रिमेन कांस्टेंट, ये देखिए भैया, ठीक भैया, इसमें फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ वेव्स क्या भैया उतनी है. बना लीजिए डैम्ड ऑसिलेशन में एक्चुअल में यही होता है, एक्चुअल में इसी प्रकार का ऑसिलेशन आप देखते हो. ठीक है भैया, ठीक है. देखिए भैया, देखिए एग्जांपल ऑल ऑसिलेशन, इसका एग्जांपल लिखिए भैया, ऑल ऑसिलेशन इन अवर डेली लाइफ, ऑल ऑसिलेशन इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ. लिखो प्रैक्टिकल लाइफ, डेली प्रैक्टिकल लाइफ. ठीक है, जितनी भी ऑसिलेशन होती है. लिखिए भैया मेंटेन्ड ऑसिलेशन, मेंटेन्ड ऑसिलेशन, मेंटेन्ड ऑसिलेशन. लिखिए भैया इफ, लिखिए भैया, ओए चुप रहो भैया, इफ टू एन ऑसिलेशन, if to an oscillation, if to an oscillation, oscillating, sorry, if to an oscillating system, if to an oscillating system, आगे लिख तो सही, अभी सही मीनिंग बन जाएगा क्या, TO, if to an oscillating system, comma, energy is continuously supplied, energy is continuously supplied, सप्लाई कर रहे हैं उसको एनर्जी, जो ऑसिलेट कर रहा है ना उसको लगातार हम क्या कर रहे हैं भैया, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि उसके एम्पलीट्यूड में चेंज ना आए. ठीक है भैया, इफ टू एन ऑसिलेटिंग सिस्टम, कोमा, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, रेट बोलो, एट द सेम रेट, मतलब जिस रेट से लॉस हो रहा है उतने रेट से हम क्या कर रहे हैं भैया, सप्लाई कर रहे हैं. तो उस ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में चेंज, 2 जूल लॉस ही 2 जूल दे दो, 1 सेकंड में 2 जूल लॉस हो रही है, 1 सेकंड में दे दो. ठीक भैया, सेम रेट. ठीक भैया, एट विच एनर्जी इज लॉस्ट, एट विच एनर्जी इज लॉस्ट, at which the energy is lost, comma, then its amplitude can be maintained, then its amplitude can be maintained constant, can be maintained constant, comma, full stop लगा के, such a oscillation is called, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, बाद में कॉल करिए. Such a oscillation is called maintained oscillation. Example लिखिए भैया, इलेक्ट्रिक बेल में बिजली सप्लाई करते हो ना, वरना एक बार टर्न कर दो टन करती है. इलेक्ट्रिक बेल एग्जांपल लिखिए भैया, इलेक्ट्रिक बेल इज द एग्जांपल ऑफ मेंटेन्ड ऑसिलेशन, इज द एग्जांपल ऑफ मेंटेन्ड ऑसिलेशन. ठीक है भैया, तो अभी 7 भैया मैं 15 पे वेव चालू करूंगा. ठीक है भैया, और ये वेव ही कल बाकी के बैच में होगा. ठीक है भैया, फिनिश आज की क्लास. ठीक है भैया, ऑसिलेशन खत्म हो गया. कल इसके न्यूमेरिकल जो है बहुत मस्त है, वो रिवीजन में कराया जाएगा. ठीक है, टाटा बाय बाय.